कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन, हर एक न्यूज़पेपर की जो खबर को लगातार मैं वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचाता हूं साथियों। तो बिना देर किए हुए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण लागू, आरक्षण में जो नियमावली का उल्लंघन का जो शिकायत मिलती थी, ये शिकायत पूरी तरीके से अब नहीं मिलेगी। यानी जितना आपका आरक्षण होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जो भी आरक्षण होगा उसके अनुसार इस भर्ती में उस नियम को पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जितनी आपकी सीटें होगी उतनी आपके खाते में सीटें जाएंगी। अब सरकारें तो स्पष्ट कर रही है, लेकिन ये सरकार उस नियम को पूरी सख्ती से पालन कर रही है कि नहीं, ये आप लोग भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। यहाँ पर लिखा है कि अब नहीं होगा भेदभाव, ये सरकार कह रही है, लेकिन भेदभाव होता है नहीं होता है जरूर आप कमेंट करेंगे। यहाँ लिखा है नौकरी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में साथियों देने वाला है। यहाँ देने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण जो खबर निकल कर आई है साथियों, लिखा है कि आउटसोर्स भर्तियों में सुनिश्चित होगा आरक्षण। सुनिश्चित होगा आरक्षण, ये तो ठीक है, आरक्षण तो भाई संविधान द्वारा हर कैटेगरी को मिला ही है, लेकिन उसको धरातल पर पूरी तरीके से लागू होता है कि नहीं होता है, इस बात पर सारी चीजें निर्भर करती है। यहाँ लिखा है कि प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए होने वाली भर्ती में सरकार आरक्षण का ध्यान रखेगी, आरक्षण का ध्यान रखेगी और कहीं सीमा उल्लंघन न हो इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की सीट में किसी प्रकार की भेदभाव न हो। जितना कैटेगरी आपका है, जैसे ओबीसी के लिए 27%, एससी का 15 है, उसी तरह से एसटी का 7.5 है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 10 है, तो इसी तरह से जितना भी आपका सीमा निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी सीटें मिलेंगी। उसके बाद इस पर भी नजर रखी जाएगी, विपक्ष इसे लेकर भ्रम न फैला सके। देखिए, विपक्ष तो फैलाएगा है, जब भी आपकी कमियां अगर कहीं देखने को मिलेगी तो विपक्ष अपनी आवाज उठाएगी, और विपक्ष का काम ही है आपकी कमियों को गिनाना ताकि आप अपने अंदर सुधार को ला सकें। आरक्षण को लेकर संगठन की ओर से दिए गए फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें संघ और भाजपा की शुक्रवार को समन्वय की बैठक में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भाई आरक्षण का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर हुए मंथन में 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में की गई समन्वय बैठकों के सामने आए विषयों को रखा गया। जिस जिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामले और उसमें अधिकारियों की संलिप्तता की शिकायत पर सीएम ने कहा कि प्रभारी मंत्री के जरिए इसे शासन और सरकार को अवगत कराया जाए ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जाति विशेष को लेकर उपजे विवाद, पंचायत चुनाव पर कोर्ट के रुख और तैयारी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है। जो भी विषय थी उस पर चर्चाएं की गई है। जिला स्तर पर सुनवाई न होने की कार्यकर्ताओं की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संगठन से जुड़े लोगों की शिकायतें अधिकारी सुने और निस्तारित करे। ये सारी चीजें मैटर थी। मैटर मेन मुद्दा यही था कि भाई जो भी आउटसोर्स भर्ती होंगे उसमें आरक्षण की नियमावली का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। यहाँ लिखा है ओबीसी आयोग के गठन पर भी चर्चा की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, यही मेन पॉइंट था इस वीडियो बनाने की, एक ही था कि जो भी आउटसोर्स में जो भी भर्तियां आपकी होने वाली है, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो निश्चित ही उसमें पूरी तरीके से आरक्षण का पूरी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह सरकार का पूरी तरीके से दावा है। लेकिन आपका क्या राय है जरूर आप कमेंट करके हमें अपना सुझाव देंगे, या किस डिपार्टमेंट पर, किस विभाग पर वीडियो बनाना है और किस प्रदेश से, ये भी हमें बताएंगे कमेंट करके। धन्यवाद साथी।